एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल असली पॉलिटिक्स पर। और आज जो मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है ये आतंकवादी आते कहां से हैं। बस मैं आज आप सबके सामने ये समक्ष रखने वाला हूं कि आतंकवाद हमारे देश में क्यों है सर। हमेशा बार बार आतंकवादी हमले हमारे देश में क्यों हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका जैसे देश, दुबई जैसे जगह जहां पे आतंकवादी का नामो निशान आज के डेट में नहीं है, फिर भी आए दिन हमारे देश में ऐसी घटना क्यों हो रही है। आई एम जस्ट हियर फॉर सेइंग समथिंग अबाउट इट कि आतंकवादी साले आते कहां से हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ आंकड़ा आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं कि हमारे देश में, ये हमारे देश का हाल है। अब देखिए, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में हम समझिए कि सबसे आगे है, पूरे वर्ल्ड में हम 8वें स्थान पर है जहां पे आतंकवादी हमले सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आदमी हमारे देश में आ करके यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, यहाँ पे गोलियों से भून देता है किसी को। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को कभी गौर से समझा ही नहीं है, और अगर समझने की कोशिश भी की है तो ये हम लोगों के पक्ष से बाहर की चीजें हैं कि ऐसा होता क्यों है। बहुत सारी फिल्में हैं जो ये दर्शाती है कि ऐसा क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने भी समझा है, इसमें क्या है ना सर कि बात ऐसी है कि सर बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के होते हैं, जिनके घर में कोई सुख सुविधा नहीं होती, हमारे देश की बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, अनदर कंट्री की, वैसे कंट्रीज जहां पे इस प्रकार की समस्या से लोग जूझते हैं, वहां पे ये सातिर लोग, उसके पीछे का मास्टर माइंड कोई और रहता है सर। ये आकर के हमारे देश में जो भून देते हैं लोगों को गोलियों से, वो आतंकवादी तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो बड़ा आतंकवाद छुपा होता है वो कोई और मास्टर माइंड होता है, जिसका नाम आपसे जैसे अलकायदा ग्रुप है, बहुत सारे हैं इस प्रकार से, तो जिन्होंने आकर के हमारे कंट्री को बहुत तरीका से बर्बाद किया है सर। इकोनॉमिकली तो हर्ट किया ही है, क्या लोगों के मेंटलिटी को भी हर्ट किया है सर, किसी के फीलिंग्स को भी हर्ट किया। और तमाम जो परिवार इसमें शहीद हुए हैं लोग, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है सर, आपने सोचा है कभी? और आपने सोचा कि उस चीज को महसूस भी किया है कभी? वो असली दर्द वही लोग महसूस करते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, और उनके पीछे ये जो भूनते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो इनको भड़काते हैं सर। धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, और ना जाने क्या क्या चीज के नाम पर इन्हें भड़काया जाता है, इन्हें प्रेशराइज किया जाता है। इस प्रकार से उनको सुख सुविधा दी जाती है कि तुम जाओ उसको मार दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। पता नहीं किस किस प्रकार का सुविधा, तुम जाओ वहां पे उसको खत्म कर दो, तुम्हारे परिवार को इतना इनाम दे देंगे, तुम्हारी बहन की शादी करवा देंगे। इस प्रकार का लालच सोच दे करके तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पता नहीं क्या क्या करके लोगों के मन में बहकावा बना करके उसको उस तरीका से मोटिवेट करके कि वो सामने वालों के लिए एक हथियार बन के सामने आ जाए। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये साले आतंकवादी ऐसे ही पैदा होते हैं सर। और मैं इस चीज से काफी ज्यादा हर्टेड हूं। मैं कैमरा के सामने मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जरा सोचो कि जिन परिवार के ऊपर ये चीज होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। आतंकवादी हमला, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो अभी तुरंत हुआ गया दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो अटैक ऑफ 26/11 हो, होटल ताज की मैं बात कर रहा हूं, चाहे पुलवामा अटैक हो, इस प्रकार के जो अटैक्स में लोगों की जाने गई है, न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद किया है, ये इसी आतंकवाद के वजह से होता है। और मेरा क्वेश्चन यही है कि ये साले अंदर आ कहां से जाते हैं। आज हमारे एरिया में कोई चोरी करता है, कहीं पे हमारे देश में लूट होता है तो वो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्राइम करने वाले लोग जब क्राइम कर देते हैं तब पकड़े जाते हैं। ये काफी ज्यादा हमारे देश के लिए सोचने वाली बात है कि इतने खतरनाक हथियार, इतने खतरनाक चीजों को लाना हमारे देश के अंदर, जिससे न जाने कितने लोगों की जाने जा सकती है, तबाही हो सकती है। जैसे कि आपने दिल्ली बम ब्लास्ट में देखा, 350 kg का खतरनाक सामान इस्तेमाल किया गया जाने वाला था, जो कि पकड़ा गया हमारे पुलिसकर्मियों के द्वारा। सैल्यूट है उन सबको, आर्मियों को सैल्यूट है, वैसे लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। उन लोगों के मंसूबे पे पानी फेरा है, उन जवानों को तहे दिल से सैल्यूट है। लेकिन इतने खतरनाक चीज हमारे देश में एंट्री कैसे कर रहे हैं सर? और ये तो कहीं हमारे देश में बनता नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं से लाया जाता है। आतंकवादी जो पहले आए थे वो कहां से आ गए, किस रास्ते से आ गए, ये तमाम चीजों को सिक्योरिटी ही हैंडल कर सकती है। हालांकि बहुत बार इसमें कामयाब भी हुए हैं वो लोग, जैसे होटल ताज में जो हमला हुआ, पहलगाम में जो हमला हुआ, पुलवामा अटैक में जो हमला हुआ, जिसमें लाखों लोग के ऊपर, करोड़ों लोग के ऊपर, तो उसकी सोच की तो भांति थी ही, लेकिन लाखों परिवार जो आज तक हमारे देश में जो हमला हुए हैं आतंकवादी, उसमें अपनी जानों को गंवाया है, अपने प्राण को न्यौछावर किया है, वो कहां गया सर? वो फीलिंग, वो दर्द, वो कैसे बयां कर सकता है कोई सर? मैं कैमरा पे बोल सकता हूं, आप कैमरा पे देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन उसके फीलिंग्स, उसके प्रॉब्लम्स को क्या ऐसा कभी नहीं हो उन सालों को, मैं तो सीधा बोलता हूं, उन सालों को बीच चौराहे सबके सामने सजा देनी चाहिए, मीडिया के सामने देनी चाहिए, ताकि देश के कोना कोना तक ये चीज पहुंचे कि जो आतंकवाद होते हैं उनका क्या हश्र होता है, पीठ पीछे नहीं। बॉस, हम काफी ज्यादा
दुखी है इस चीज़ को लेकर के अपने देश में जो ये चीज़ हुआ है, लेकिन तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं हमारे देश के जवानों को जिसने इसमें कामयाबी हासिल की है, लोगों की जान बचाने में मदद की है। लेकिन छोटी सी घटना जिसमें कुछ लोगों की जाने गई है, उससे कितने परिवार को तकलीफ पहुंचा है, ताज होटल की वो घटना, जब मैं इस चीज़ को सोचता भी हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है। तो सोचिए जिनके ऊपर बीतता है उनका क्या मनसूबा रहता होगा, उनका क्या मन करता होगा, हम उस चीज़ को नहीं जान सकते सर, उस चीज़ को हम नहीं पहचान सकते। तो इन साले आतंकवादी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन आतंकवादियों को हमारे देश में ऐसी सिक्योरिटी लाई जाए कि कहीं से एंट्री ना कर पाए, और जो लोग देश के अंदर रह करके आतंकवादी की घटना को, एक्टिविटी को ये करते हैं ना, हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, तो उन सबको सब लोगों के सामने पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि कोई भी इस देश में रह करके गद्दार बनने के बारे में सोच भी ना सके। जैसे कुछ डॉक्टर्स का नाम आया सामने इस दिल्ली रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट में, उसमें कितने खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था कि 300 मीटर दूर तक लोगों के मांस के टुकड़े फैल गए थे सर। मैंने देखा, न्यूज में देखा, हर जगह पे देखा, आप सबने भी सुना होगा। तो इस आतंकवाद के सोच को हम सब लोग को जड़ से मिल करके खत्म करना होगा सर, और इसमें हमारी गवर्नमेंट को साथ देना होगा। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, इसको और मजबूत बनाना होगा ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सके और खुशी से जी सके। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू। और आखिरी शब्द मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर शिक्षा और प्रॉपर व्यवस्था ही किसी देश को महान और बेहतर बनाती है। अगर कोई गलती करता हो तो उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए जिसको देख करके सामने वाला गलती करने से पहले 100 बार सोचे, जैसे कि दुबई जैसे जगहों पे होता है, अमेरिका जैसे जगहों पे होता है। थैंक यू।